हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अनु अब पूरी तरीके से पीछे पड़ चुकी है राजनंदिनी के राज पर से पर्दा उठाने में। अब वह राजनंदिनी का पता लगा कर ही रहेगी कि आखिरकार कौन है वह राजनंदिनी और वहाँ कहाँ पर रहती है और उसे उससे मिलना है। और क्योंकि राजनंदिनी ही एक ऐसी अड़चन है जिसकी वजह से अनु और आर्य का मिलन नहीं हो पा रहा है और आर्य अपने दिल की बात अनु से नहीं कह पा रहा है। फाइनली अब उसे मिल चुका है आर्य राजनंदिनी का पता, तो अनु रातों रात ही निकल जाती है बिना किसी को कुछ बताए सीधे फरीदाबाद राजनंदिनी के घर पर। लेकिन दोस्तों, राजनंदिनी तो जीवित ही नहीं है, वो तो मर चुकी है, ये हम भी जानते हैं। अब राजनंदिनी का घर का पता वो होता है जो आर्यवर्धन का एक पुराना फार्म हाउस होता है। अब वह फार्म हाउस बिल्कुल खंडर हो चुका होता है क्योंकि बहुत सालों पहले वहां पर आर्यवर्धन अपने जवानी के समय पे राजनंदिनी के साथ वहां रहा करता था, लेकिन अब कोई नहीं रहता। अब राजनंदिनी जैसे ही मर गई थी उसके बाद वह फार्म हाउस खाली करके आर्यवर्धन ने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया था। अब वो एक तरीके से खंडर बन चुका है जहां पर राजनंदिनी की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब अनु रातों रात वहां पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा डरावना होगा, लेकिन झेंडे भी उसके पीछे पहुंच चुका है क्योंकि वह भी नहीं चाहता कि अनु को पता पड़े कि राजनंदिनी कौन है और अतीत क्या है आर्यवर्धन का, क्योंकि अगर अनु को ये बात पता पड़ी तो आर्य और अनु का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अनु ने तो ठान लिए है कि वह देख कर रहेगी कि राजनंदिनी कौन है, वो उसका रिश्ता क्या है। और फाइनली अनु को मिल भी जाती है एक फोटो जिसमें राजनंदिनी और आर्य एक साथ खड़े होते हैं और वह देख लेती है कि आर्यवर्धन के साथ में यह औरत कौन है। जैसे ही वह देखती है उसको फ्लैशबैक दिखने लगता है और वहां हो जाती है वो अनु बुरी तरह से बेहोश। आर्यवर्धन को जब झेंडे इन्फॉर्म करता है कि आर्यवर्धन को बताता है कि अनु फार्म हाउस पर है तो आर्यवर्धन दौड़कर भी आ जाता है। और जैसे ही झेंडे और आर्यवर्धन देखते हैं कि फार्म हाउस पे कुछ हलचल हो रही है, वे देखते हैं कि अंदर जाते हैं और उन्हें मिलती है हमारी अनु, वो भी बेहोश। तुरंत दौड़ कर आर्य जाता है अनु को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल। वहां जैसे ही अनु के होश आता है, अनु की आंखें खुलती है, अनु का चेहरा प्रश्न उसके शक्ल से दिखाई दे रहे होते हैं और आर्य को देख के वो केवल एक ही सवाल इमेजिन कर रही होती है कि आखिरकार क्यों आर्य ने उससे राजनंदिनी के बारे में कुछ नहीं बताया। अब आर्य के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अनु को राजनंदिनी के बारे में ही बताना होगा। इसलिए दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आर्यवर्धन अपने अतीत का खुलासा अनु से करता है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।